रंजना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ। क्या? तुम जानती हो मेरे पेट में मेरा बच्चा था और मैं दवा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये बताओ रंजना, मेरे पेट में जो बच्चा था वो बच्चा कहाँ है? और मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बता रंजना, मेरा बच्चा जो पेट में था मेरा बच्चा कहाँ है? भाभी, बताने को जी नहीं कह रहा है। अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं आपसे बता रही हूँ। बता बता कहाँ है मेरा बच्चा? भाभी, जब मैं दवा लेके आई तो क्या देखी कि घर में तुम बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे तुरंत रिवा कर अस्पताल गई। डॉक्टर साहब किसी तरह तेरी जान बचा लिए, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ था वो तेरे पेट में ही खत्म हो चुका था। वो बच्चा मारा पैदा हुआ। ये मैं क्या अपने कानों से सुन रही हूँ? पहली बार मेरे बच्चा भी गया, अभी मेरे बच्चे को छीन लिया। भाभी, जो किस्मत में लिखा रहता है उतना होके रहता है। जो होना था वो तो हो गया। देखो, कल रक्षाबंधन के त्योहार है, आशीष भैया घर जरूर आएंगे। मैं इतना कहूंगी भाभी कि मेरे भैया को कुछ मत बताना भाभी। तू ही बता, मैं कब तक ऐसे छुपाऊंगी? तेरे भैया पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? बताना मत, उसके बाद जब रहने लगेंगे खुद ही जान जाएंगे। या भगवान, आज मेरे साथ क्या हो गया भाई? तरफ जाता हूँ लोग मुझे ताने मारते हैं,
लोग यही कहते कि अशोक तुम्हारी औरत इतनी नालायक निकल गई कि अपने चाचा से प्यार कर बैठी। अब लोगों को ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। में यही आता है कि अपनी दुनिया में जीना मेरा बेकार है। अब मैं यहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। लोग ताने मारना बंद कर देंगे। या मेरे मालिक या परमात्मा या भगवान तुम मुझे अपने पास बुला ले। अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ मेरे मालिक। नंबर 1 नंबर 2 अरे गवाता क्यों तो अपने जान। अरे गवाता क्यों तो अपने जान। अरे बता दे हिंद के मेरे जवान। ऐसी परेशानी है, कौन सी ऐसी मुसीबत है जो गले में फांसी का फंदा लगाकर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना चाहता है। कहने का मतलब नहीं समझा। साफ साफ बताओ, किसने तेरे साथ में विश्वासघात किया? तेरा नाम क्या, कहाँ का रहने वाला है? बाबूजी, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं जिला बादा गांव दीपक नगर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे चाचा हैं, उनका नाम सागर शराबी है। उन्होंने मेरी पत्नी को अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझे घर से मारकर भगा दिया। जब मुझे घर से मारकर भगा दिया तब मैं जिधर जाता हूँ लोग मुझे तरह तरह के ताने मारते हैं। कसो तुम्हारी औरत इस तरह की निकल गई कि चाचा से प्यार कर बैठी। जब लोगों का ताना मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैं अपनी जान देने जा रहा था। लेकिन बाबूजी बताइए कि आप कौन हैं, बुला करके मेरी जान को बचा लिया। मुझे देखकर हैरत में होगा कि मैं कौन हूँ। जानने के बाद तेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। क्या कहा? जानने के बाद मेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप है कौन जो कि मेरी जिंदगी को बचाया है। जानना चाहता है? आज से 20 साल पहले की बात। शायद तुझे याद होगा कि तेरे यहाँ 2 मजदूर काम करते थे और वो भाई बहन थे। उसी में से एक मजदूर मैं हूं, मेरा नाम ओंकारनाथ। मेरे भाई ओंकारनाथ,
मेरे यहाँ के मजदूर, और तुम्हें ऐसी कौन जरूरत पड़ गई, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो कि तूने डाकू का भेष बनाया है और अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाया है? इस मंजिल पर पहुंचाने वाला कोई और नहीं, कानून का बागी बनने आने वाला कोई और नहीं, वही तेरा चाचा सागर शराबी है साला। क्या कहा? मेरे चाचा सागर शराबी ने आपको मजबूर कर दिया बंदूक उठाने के लिए। लेकिन ये बताइए कि मेरे चाचा ने आपके साथ ऐसे कौन सा कारनामा किया जो कि आपने हाथ में बंदूक का बाना उठाया है? अशोक, तुझे याद हो या न याद हो, मैं अपनी माँ की बीमारी में तेरे चाचा से 5,000 रुपया कर्ज लिया था। जानता हूँ। लेकिन ये गरीबी के हालात मुझे कर्ज नहीं अदा करने दिया, और वही कर्ज अदा करने के लिए हम भाई बहन तुम्हारे यहाँ जाकर मेहनत और मजदूरी का काम किया। 1 साल मेहनत और मजदूरी का काम किया था, 1 पैसा उससे मजदूरी नहीं लिया था। एक दिन की बात है, तेरा चाचा मेरे दरवाजे पर आया, बोला कि ओंकारनाथ, ना तो भाई बहन मेरे यहाँ काम करने आते हो, ना मेरा कर्ज वापस किया। हमने उससे कहा कि इस वक्त मैं लाचार और मजबूर हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है, ये शादी बीत जाने तो मैं आपका 5,000 रुपया आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। वो कमीना बोला कि 5,000 नहीं, मेरा कर्ज पूरा 50,000 रुपया हो गया है, और जब तक तू मेरा पैसा नहीं देगा मैं तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं लाचार और मजबूर हो गया। हमने कहा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया है, अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपए जोड़ी जाए तो हम भाई बहन की साल भर की मजदूरी 72,000 होती। ईमानदारी से आप अपना 50,000 काट लीजिए, बाकी का जो 22,000 बनता है मेरा वापस कर दीजिए। वो कमीना साला बोला कि तेरी एक भी मजदूरी बाकी नहीं है, हमने तेरी सारी मजदूरी दे दिया है। वो बेईमान इंसान है, अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी जिंदगी में जहर घोलूंगा, तू ना जी सकेगा ना मर सकेगा। इतना कह के दरवाजे से अशोक वापस चला गया। जब मेरी बहन की बारात आई मेरे दरवाजे पर, मेरी बहन जैसे गले में जयमाल डालने जा रही थी, उसी वक्त तेरा चाचा कमीना मेरे दरवाजे पर आया और बारातियों के पास जाकर बोला, जो इस लड़की से शादी करेगा मैं इसे गोली मार दूंगा। क्योंकि ये लड़की आवारा है, बेस्या है, बच्चलन है, मुझसे प्यार करती है, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सभी बारात वालों ने बात को सुना तो कौन मेरी बहन से शादी करता है? मेरे दरवाजे से मेरी बहन की बारात वापस आई। मैं जिधर जाता था लोग मुझे गालियां देते थे, लोग मुझे ताना मारते थे। जिसके दरवाजे पर काम करने के लिए जाता था मुझे काम नहीं मिलता था। मैं जिंदगी से उब गया, सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना ठीक। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, ये सोच कर पिया कितना सारा पीऊंगा, इतना सारा पीऊंगा ये दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं शराब के नशे में बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ भवानी की आकाशवाणी हुई, ओंकारनाथ, अगर इसी तरीके से शराब पीता रहेगा तो दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अरे उठ और जा आगे। आगे पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे मंदिर है, मंदिर के पीछे कारतूस भरा बिल्ड और बंदूक का बाना। बंदूक के बाने को और बन जाऊं कारनाथ से डाकू अभिमान सिंह। चुका ले अपने बहन की इज्जत का बदला। हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया, माँ भवानी की सौगंध खाया है कि जब तक अपने इज्जत का बदला उसका मेरे साले से नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे वाह, वाह चाचा सागर शराबी साले, तेरा इतना बड़ा अत्याचार कि तूने बताइए इसकी मजदूरी भी नहीं दिया, और दरवाजे पर बहन की बारात आई उसे भी वापस कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, आपने तो अपनी इज्जत का बदला चुकाने के लिए हाथ में बंदूक का बाना उठा लिया है, लेकिन ये बताओ मैं कैसे अपनी इज्जत का बदला चुकाऊं ताकि इस दुनिया में सर उठा के जी सकूं। अशोक, तुम्हें भी दुनिया में जीना होगा और आज तुझे मेरे साथ चलना होगा और अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाना होगा। जो कभी तेरी मर्यादा को मिट्टी में मिलाया है, तुझे मार के घर से भगाया है, उसे तुम्हें दुनिया से खत्म करना होगा। खा रे बंदूक का बाना और चल इसी वक्त में। हाथ में मेरे बंदूक है, बदला चाचा से अपने चुकाऊंगा मैं, मार कर पत्नी को अपने मैं जान से खून से उसके नहाऊंगा मैं।
रे, आ रहा हूं तेरे पास। अब मैंने हाथ में बंदूक का बाण उठा लिया है, अब अपने इज्जत का बदला गिन गिन के चुकाऊंगा। बोलो जय मां भवानी की।